हरे कृष्ण, राधे राधे। भागवत कथा, भगवत ज्ञान, भक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, ये दो प्रकार के भागवत है। मैंने पढ़ा। आज 13वां अध्याय का 21 नंबर श्लोक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषं सुखदु खानां भोक्ते भक्तत्वे हेतु रुच्यते। अर्थात इसका अर्थ क्या है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों के कार्यों की हेतु कही जाती है, प्रकृति। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियां की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती है, जो इस संसार, जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख दुख को भोगता है। जिस प्रकार विभिन्न योनियां, विभिन्न सुख दुख, विभिन्न रंग बिरंग, विभिन्न जगह, विभिन्न जाति, सब कुछ बदलते रहते हैं। यही परिवर्तनशील है। अतएव उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। भौतिक जगत यानी जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो भौतिक जगत है, और जो हम देख नहीं पा रहे हैं वो प्राकृतिक जगत है। जैसे हवा और परमात्मा और जो समय के अनुसार गतिशील चलने वाला काल, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसलिए वैकुंठ लोक शुद्ध है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्षरत रहते हैं। हर कोई लगे रहते हैं। यह कहने से बात स्पष्ट हो जाएगी कि वह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों को बस वरदान या शाप मिलता है। कर्म के अनुसार, कर्म में अगर पुण्य है, पुण्य कर्म किए हो तो वरदान मिलता है, और कर्म में अगर पाप हो तो अभिशाप मिलता है, जो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसको विधि का विधान माना जाएगा। इसको कोई भी बदल नहीं सकता, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्राकृतिक नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वह अब उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया गया, कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूअर की शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूअर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि देवता के शरीर प्राप्त होता है तो वह अपने शरीर के अनुसार कार्य करता है। यह प्राकृतिक नियम है, लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वा सुपर्णा
सयुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु हैं कि वह सदा जीव के साथ रहते हैं और सभी परिस्थिति में परमात्मा के रूप विद्यमान हैं। अब आइए 13वां अध्याय का 22 नंबर श्लोक, ये भी अमृतवाणियों में से एक है। ऐसे तो 1818 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। गीता के प्रत्येक श्लोक अमृतवाणियाँ हैं, लेकिन जो मैं तो पढ़ रहा हूँ कंप्लीट, मैं 700 श्लोक पढ़ूंगा और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं वीडियो में अपलोड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। और मेरा वीडियो का कॉन्टेक्ट का मूल उद्देश्य भागवत कथा श्रवण, मनन और हृदय परिवर्तन, मोटिवेट हो जाना, अपने भ्रम से, दुख से दूर हो जाना, यही शुद्ध और सत्य है। इसके लिए दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि के साथ आपको श्रवण करना है। मन में छल कपट जो है उसको साफ करके अगर आप भगवत गीता पढ़ें, मेरी कथा अगर सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते तो आपके घर में भी गीता है, उसके 700 श्लोक हैं, वो 18 अध्याय हैं, एक एक श्लोक करके पढ़ें और समझें और अपना हृदय परिवर्तन करें। और यदि आपके पास समय नहीं है तो 10, 15, 20 मिनट समय निकालकर मोबाइल का कॉन्टेक्ट से ही मेरे एपिसोड में आकर के आप, मेरे कंटेंट में आकर के आप सुन सकते हैं और इसको चिंतन करें। जब भी मेरी कथा सुनेंगे तो बिल्कुल अकेले में और बिल्कुल शांत अवस्था में, जहाँ भीड़ भाड़ न हो, जहाँ शुद्ध रूप से, शांत रूप से, एकांत चित्त में, तब ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगी, वरना ये समझ में नहीं आएगी। खासकर तामसिक लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये भगवत कृपा भगवान की, जिसके प्रति भगवान है। मैंने एक दिन कहा था ना कि जनता जिसको चुन ले वो पार्लियामेंट में बैठ सकता है और जिसको भगवान चुन ले वो भगवत कथा में बैठ सकता है, वो सुन सकता है, वरना उसका इतना हिम्मत नहीं कथा श्रवण कर सके। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 13वां का 22 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मधुर वाणी सुनिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भक्तेंग प्रकृति जानन गुणांग कारणं गुण संगो असस्य सदस्यो निजन्मसु। अर्थात इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति के में भी जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तात्पर्य इस श्लोक यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतरण करता। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार में प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर जो बात है सुनिए। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है, भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर उसे कभी देवताओं के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, कभी खटमल के रूप में जन्म लेता रहता है। यह क्रम चलता रहता है। इसी को साइक्लिंग ऑफ लाइफ। प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना पड़ता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है, जो परम शुद्ध, सात्विक और डायरेक्ट अमृत। एक चम्मच अपने हृदय में रखो, तुम्हारा सारा तामसिक विचार
नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता रहता है। कितनी अच्छी बात है। यहां पर भगवान आनंद सबको दिए हैं। जो तमोगुण में है वो भी बहुत आनंद पाता है। कैसे? शराबी को जब शराब मिल जाता है तो कितना आनंद। कामुक व्यक्ति, काम वासना वाले स्त्री को पराई स्त्री जब मिल जाती है तो वो आनंद विभोर हो जाता है। जब कोई मांसाहारी भोजन करने वाले को मिल जाता है तामसिक आहार, तो वो बहुत आनंद होता है। काफी भीड़ होती है उस तरह का जहाँ भोज होता है, जहाँ मटन चिकन बनाया जाता है, वहाँ को भीड़ देखते हैं कि आज के युग में बहुत जोर बढ़ जाता है। बड़ा आनंद चाव से लोग खाते हैं, भर फैमिली भर पेट खाते हैं। उसी प्रकार रजोगुण में भी लोगों को देखते हैं, वो भी अपनी जिंदगी में जब नई कार खरीदते हैं, नई बिल्डिंग खरीदते हैं, नई फ्लैट खरीदते हैं, नई शादी करते हैं, तो सांसारिक जीवन में माया जाल में जब वो फंसते हैं, वर्षों तक जिनके साथ प्यार करते हैं, उनके साथ विवाह करते हैं, ये सब रजोगुण में जो भी बहुत आनंद है। लेकिन ये सब सिर्फ आनंद है, परमानंद नहीं है। परमानंद तो वो है जो सात्विक, जो सात्विक आहार करके, शुद्ध आचरण करके, शुद्ध सोच रखकर, शुद्ध मानसिकता से भगवान परम कृष्ण के भावनामृत को पीने के लिए एक चम्मच अपने हृदय में ले लेता है, और अपने हृदय में जो बसी हुई जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मस्तिष्क जो भरा हुआ है दूषित, अपने हृदय रूपी आईने में जो मोटी तरह का जो धूल बैठा हुआ है, उसको हटा करके जब वो कृष्ण भावना में और कृष्ण वानिया को, अमृत को वो रसास्वादन करने लगता है, तो वो एक परम आनंद प्राप्त करता है। ये भी एक आनंद है। तो यहाँ पर अध्याय 13 का 21वां श्लोक 22 नंबर श्लोक में जो बताया है, उसका यही उद्देश्य है कि परम आनंद, सच्चा आनंद यही है जो सात्विक भगवत ज्ञान, भगवत कथा, भगवत श्री कृष्ण भावनामृत, कृष्ण अमृत, कृष्ण कथा अमृत, कृष्ण कथा श्रवण, गंगा स्नान से हृदय पवित्र हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद जो आनंद आता है, जो बार बार जन्म लेने की मुक्ति मिल जाती है, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट वैकुंठ में भगवान के, भगवत श्री कृष्ण के श्री चरणों में उनको विराजमान हो जाते हैं, बार बार उनको योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। वो परम आनंद के भागी बनते हैं और उनके हृदय में लेश मात्र भी कोई दुख, चिंता, भय कुछ भी नहीं रहता है, अहंकार कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि संसारं मिथ्यानां, श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर ही सत्यानां, सत्य है। जो मिथ्या बाजार में जो हम भटकते हैं, जिसको हम आनंदमय जीवन नहीं मान सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि कृष्ण को हाँ और माया को ना करो। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के समक्ष अपने आप को निछावर करो और उस तरफ बढ़ो जिसको परम आनंद कहते हैं। अब आइए अध्याय 13 नंबर का 23 नंबर श्लोक और एक श्लोक 23 या 24 तक मैं आज पढ़ूंगा, तब तक आप धैर्य बनाए रखें। मैं तमाम 700 श्लोक पढ़ रहा हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो कंटेंट आप तक वीडियो में अपलोड करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। 13 अध्याय का 23 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मोति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात इस शरीर में अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है,
और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे दिव्य हैं और जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा तमोगुण में कभी नहीं आश्रय ले सकते हैं, लेकिन आत्मा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में आश्रय लेते हैं। भौतिकवादी नीतियों में आत्मा का विचरण होता है, वहीं उसका जन्म होता है और भौतिक कार्यों को उसको करना पड़ता है, उसका रसद स्वादन लेना पड़ता है। तामसिक सुख भी भोगता है, राजस भी भोगता है, सात्विक भी भोगता है। ये आत्मा भौतिक जगत का एक भ्रमण करने वाला तत्व है, लेकिन परमात्मा इन सब चीज़ों से परे हैं। परमात्मा में लोभ, क्रोध, मोह, मस्तिष्क सबसे परे हैं। न उनको कोई चिंता है, न भय है, न कोई मानसिक तनाव है। वो ब्रह्मांड के विश्व चराचर के स्वामी हैं, परमात्मा है, वो परम परमेश्वर है। और ये जो आत्मा है, ये आत्मा उन्हीं में मिलने के लिए बेताब रहती है, और उसको मिलने, आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए रोकता कौन है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जिसके कारण हम परमात्मा तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा किया क्यों? इसलिए किया है कि संसार में जीवों की जरूरत है। यही तो माया का बाजार है। सारे लोग को सात्विक करके सब भगवत लोक में चले जाएंगे, तो नर्क लोक में कौन रहेगा? इसलिए सभी जगह मैंने भीड़ देखा। तामसिक जहाँ भोज हो रहा है, मांस दारू चल रहा है, वहाँ भी भीड़ है। जहाँ राजा लोग हैं, राज चल रहा है देश में, दुनिया भर का देशों में जो राज्य गद्दी पर बैठे हुए राजा लोग अपना रजोगुण चला रहे हैं, वहाँ भी लोग आनंदित हैं। सतोगुण में जो तीर्थ स्थान में देखें, जितना भी तीर्थ स्थान है, वहाँ भी बहुत सारे भीड़ देखें। तो इस प्रकार सभी जगहों को पूर्ण रखने के लिए भगवान का एक माया लीला है, जो आत्मा और परमात्मा में भिन्न करके इस संसार को चलायमान कर रहे हैं। इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है, और ना ही कभी किसी को हे दृष्टि से देखो या दुखी दृष्टि। जिसको जिस तरह का लाइफ में जो टाइटल दिया हुआ है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसका लाइफ लाइन में टाइटल सतोगुणी है, वो सात्विक में जाएगा, उसका सारा वीडियो सात्विक में हो जाएगा। और जिस वीडियो का टाइटल में रजोगुण है, उसका वीडियो कंटेंट सब रजोगुण में जाएगा। जिस व्यक्ति का लाइफ लाइन में टाइटल तमोगुणी है, वो तामसिक विचारधारा में जाएगा ही जाएगा, उसका सारा वीडियो कंटेंट तामसिक होगा, जिसमें करोड़ों करोड़ों, मिलियन का मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर और व्यू मिलते रहेंगे, क्योंकि मार्केट वही है, तमोगुण। ये है भौतिक बाजार, माया का बाजार। और वो जो है परमात्मा का जो दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, वो उसमें कम लोग हैं। इसलिए भगवान सब जगह मेंटेन करते हैं। यही परमात्मा का लीला है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तो सतोगुण में मैं ही हूँ, रजोगुण में मैं ही हूँ और तमोगुण में मैं ही हूँ। मैं ही इंसान को बिगाड़ता हूँ, मैं ही इंसान को बनाता हूँ, सब में मैं ही हूँ। जन्म मैं ही लेता हूँ, मैं मरता भी मैं ही हूँ, यानी आत्मा के रूप में, शरीर के नहीं। शरीर आत्मा नहीं है। शरीर एक मिट्टी का ढेला है,
और ये आत्मा जब तक है तब तक ये शरीर उसके साथ है। जिस दिन आत्मा निकल जाएगी शरीर उसका साथ नहीं दे पाएगी। यही आत्मा और शरीर का भेद है और आत्मा और परमात्मा का भेद है। इस श्लोक में इस बात का स्पष्ट कर रहा है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर के नित्य अंश है। दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्राकृतिक तथा पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक भौतिक द्वारा शक्ति द्वारा बद्ध नहीं रहता तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उनके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसकी अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को ठुकराता रहता है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होंगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 13 नंबर का 24वां श्लोक, ये मेरा आज का अंतिम श्लोक है। फिर कल मैं 25वां श्लोक बताऊंगा। आप धैर्यपूर्वक बने रहें और कथा श्रवण करें। ये भागवत कथा का मूल है और परम भाग्यशाली हैं आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए अध्याय 13 का 24 नंबर श्लोक। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणौ सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। अर्थात जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसा हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस श्लोक में बहुत महान संदेश दे रहा है। इसको वंस अगेन, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तात्पर्य, प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि देव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रमाणित व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा और वह सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक में भेज दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सवाल, ये तो गीता का महान संदेश है और इस आधुनिक युग में
इस मर्तलोक में ये जो कलियुग चल रहा है, इससे मुक्ति कैसे पाए? हम अपने हृदय का अहंकार को कैसे नष्ट करें? अब सवाल आता है कि अहंकार कितने प्रकार के होते हैं। मैं बता रहा हूं कि अहंकार का सृष्टि 4 जगह से होती है। 4 कारणों के कारण इंसान को अहंकार हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नंबर 1, वर्ण। वर्ण के मतलब होगा कि जाति। जाति में जो लोग ब्रह्म है, कुल श्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मण, उनको इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैं कुल श्रेष्ठ हूं। दूसरी जाति आती है राजपूत। वो सोचते हैं कि मैं योद्धा में नंबर 1 हूं, मैं तीर चलाने में और युद्ध करने में मैं निपुण हूं, इसलिए वो लोग अकड़ से रहते हैं। राजपूत नीति आप बहुत जगह देखे होंगे। फिर तीसरा आता है भूमिहार। जो भूमिहारी पॉलिसी होता है, वो भी अपने आप को बहुत अहंकारी। फिर होते हैं लाला जाति के, वो जो उनको इस बात का अहंकार होता है कि मैं बहुत पढ़ने लिखने में मैं मास्टर हूँ। जितने भी राजा, बड़े बड़े राजा मंत्री जो भी हैं, उनका मुनीम का काम, उनका जो मंत्री का काम यही लोग करते थे। तो इस प्रकार जो जाति वर्ण के अनुसार में लोग अहंकार को पाते हैं। लेकिन ऐसे अहंकारी लोग भी भगवत गीता का अध्ययन करने पर उनके सारा समूल अंध का अहंकार नष्ट हो जाते हैं। ये हो गया वर्ण के रूप में। अब दूसरा, ज्ञान। जिस व्यक्ति को बहुत ज्ञानी हो जाता है, बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेता है, बहुत बड़े पद पर उसको नौकरी हो जाती है, सर्विस, या किसी ऊंचे पद पर उसको मठाधीश वगैरह बन जाता है ज्ञान के कारण, बहुत ज्ञानी है। लेकिन फिर उसके अंदर एक अहंकार आ ही जाता है, और ज्यों ही वो अहंकार उसके अंदर आ गया, फिर वो मेटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिकवादी में भी आ गया, वो भी ज्ञानी नहीं बन सकता। वो अहंकारी, उसके अंदर अहंकार आ ही जाएगा। वो अपना रुतबा ठाठ बाट में इतना न उलझ जाएगा कि लोगों को हे दृष्टि में देखना प्रारंभ हो जाएगा। ये दूसरा हो गया ज्ञान के कारण। तीसरा, रूप। जिस लड़की को या लड़का को रूप बड़ा सुंदर हो, उसको भी अहंकार हो ही जाता है कि मैं तो दिव्य सुंदरी हूं, मैं दिव्य सुंदर युवक हूं। हर कोई उस पर आकर्षित होने लगते हैं, इस बात का अहंकार उनको होने लगता है। लेकिन दोस्तों, मेरे साथियों, ये रूप की अहंकार कितना दिन तक? जब किशोरावस्था से जवानी में युवावस्था में आओगे, फिर वृद्धावस्था जैसे ही प्रवेश करोगे, तुम्हारा रूप धीरे धीरे ढलने लगेगा और सारा रूप निकल जाएगा। रूप का अहंकार वहीं समाप्त हो जाएगा। और जो लोग तुम्हारा रूप देखकर तुमको बहुत इज्जत करते थे, वो धीरे धीरे सब भाग जाएंगे। लेकिन सुंदरता रूप से नहीं होती है, हृदय से होती है। अगर हृदय में सुंदरता हो तो आप सारी जिंदगी, वृद्धावस्था में भी लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आपका हृदय सुंदर है। रूप सुंदर नहीं, आपका हृदय सुंदर है, ये जरूरी है। तो रूप अत्यधिक खूबसूरती होने से मैंने देखा है कि कई लोग बहुत खूबसूरत लड़कियों से, कन्याओं से विवाह कर तो लेते हैं, लेकिन वो सुखी नहीं होते। अगर वास्तविक जीवन में सुख भोगना है तो अति सुंदरी जिसको कहते हैं, उससे शादी करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको इस बात का अहंकार होगा ही कि मैं दिव्य सुंदरी हूं। और जिसके कारण आए दिन मार्केट जाएगी तो संदेह, किसी से बात करेगी तो हस्बैंड को संदेह होगा कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। इस तरह का जीवन में चलता नहीं है। तो इसके कारण भी एक अहंकार है। चौथा होता है धन। जब आप कोई, मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या किसान हैं, किसी भी तरीके से आप धनवान हो गए, तो धनवान होते ही आपके अंदर अहंकार आ ही जाएगा। धन के कारण भी अहंकार होता है।
वो अपने आगे किसी को समझना नहीं चाहता है। सबको लगता है कि सब भिखमंगे और गरीब हैं, मैं ही राजा हूँ, मैं जो चाहूँगा कर सकता हूँ। ये 4 प्रकार का अहंकारी है। मैंने आज एपिसोड के अंत में ये बहुत बड़ी बात, बहुत महान संदेश दिया। इसलिए अहंकार से मुक्ति पाना है तो भागवत गीता पढ़ें। भागवत गीता का ज्ञान से इस गंगा से स्नान करके हृदय परिवर्तन करें और सतोगुणी रजोगुणी में रहें। तामसिक विचार, तामसिक आहार, तामसिक सोच, तामसिक मानसिकता से दूर हो जाएं। इसमें भी भगवान का ही कृपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।